हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे द्वारा ये क्वेश्चन करवाए हुए आपको पसंद आते हैं या फिर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दर्शन है, विल मोस्ट चिल्ड्रन बिगेन टू sit their milk teeth at about 6 years of age. A child doing so at 5 or 7 is not considered abnormal. Reason है, thought through the parents of growth and sequence of physical development is universal. There is a considerable range of individual differences. Choose the correct option. तो कथन ये है, ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असमान नहीं देखा जाता। तर्क है हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। तो ऑप्शन होगा हमारा सही ए। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो चलिए हम लोग इसी व्याख्या देख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असमान नहीं देखा जाता, क्योंकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। अतः विकास के क्रम में निकट वर्षों की देरी या शीघ्रता को असमान नहीं माना जाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which principles state that his child develops of her own rate even though the direction of development is similar। तो किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। हमारा ऑप्शन होगा डी सही, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विकास का सिद्धांत। तो व्यक्ति विकास के सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है और इस स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः किसी का शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक विकास अतिशीघ्र हो जाता है तो कुछ व्यक्तियों के विकास में देरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। निम्न में से कौन सी संस्था समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा फैमिली, परिवार। तो इसकी व्याख्या करते हैं, द्वितीय समाजीकरण शिशु के बचपन के चरण से गुजरने के बाद और वयस्क के होने की ओर बढ़ने के बीच का समय है। द्वितीयक समाजीकरण स्कूली शिक्षा और सहकर्मी समूहों जैसे साधनों के माध्यम से शुरू होती है। इस चरण के दौरान परिवार से अधिक स्कूल और दोस्त के समूह जैसे तत्व बच्चे के समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। अतः मीडिया, स्कूल, समकक्षी समूह आदि समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं, जबकि परिवार समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in dash children can reason not just with object but with formally stated preposition। किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञात्मक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। प्रतिज्ञात्मक मतलब होता है काल्पनिक।
तो इसका हम ऑप्शन डी देखेंगे, सही है, फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं, बल्कि प्रतिज्ञात्मक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। यह पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है, जो 11-15 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक क्षमता अधिकतम स्तर तक विकसित होती है तथा बच्चों में संज्ञान व समस्या को सुलझाने का कौशल विकसित हो जाता है। बच्चे अमूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझते हैं तथा काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Piaget, which is the correct sequence of stage of cognitive development? Cognitive development beginning from the birth. According to Piaget, which is the correct sequence of stage of cognitive development beginning from the birth? पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही, सेंसरी एक्सपीरियंस, सिंबॉलिक एंड इंट्यूटिव थॉट्स, रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। संवेदीय अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विकार, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम निम्न है: संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, in order for cognitive development to take place effectively a child, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, तो ये ऑप्शन हमारा होगा सही सी, शुड बी गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव एक्सप्लोरेशन, को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए। व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, जिससे कि जब वो अवधारणाओं की खोज में सहभागिता दिखाए तब उनकी मानसिक क्षमता का विकास हो और वो तर्कपूर्ण अधिगम कर सकें तथा किसी भी अवधारणा के प्रति अपनी अर्थपूर्ण समझ विकसित कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोहलबर्ग्स डैश ऑफ मोरल डेवलपमेंट, व्हाट इज गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओबनिंग और डिसओबनिंग रूल्स। नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है? हमारा ऑप्शन होगा सही बी, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणाम से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में निर्णय पूरी तरह से निर्णय लेने वाले व्यक्ति के प्रभाव पर आधारित होते हैं। इस स्वर में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, अतः बालक अपने परिवार के सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात बाह्य घटना के आधार पर ही वह सही व गलत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन लर्न थ्रू डैश देयर पीयर्स,
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों डैश के माध्यम से सीखते हैं, तो ऑप्शन होगा ए सही, सोशल इंटरेक्शन विद के साथ सामाजिक संपर्क। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है।